तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट दूसरा है हमारा मैथ सीरीज का। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ट्राई कीजिए आप सभी, ठीक है। देखिएगा 50%, 40% की क्रमिक छूट दी जाती है। 50%, 40% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो एकल छूट किसके बराबर होना चाहिए, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए मैं करते हैं भाई। 50% और 40% की क्रमिक छूट देता है, ठीक है। तो एकल छूट किसके बराबर होना चाहिए, यही बात है ना। आप कहोगे हाँ जी सर। चलिए देखिए, इस सवाल को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अभी देखिए, मान लीजिए वो संख्या पहले रहा होगा कितना, 100। मैं मान ले रहा हूँ संख्या कितना था पहले से, 100 है, ठीक है। वो संख्या 100 है, 50% की छूट देता है, यानी 50% बचेगा। अरे हाँ, 50% तो मैंने छूट दे दिया, बचेगा कितना, 50% बच जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, यानी 100 का 50%। फिर क्या करें, 40% की छूट दे दी, मतलब 100 में 40% दे दिया, यानी 60% बचा होगा, यानी 60%, 60/100 लिखेंगे। ये 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, और ये 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखेंगे 5 छक्का 30, यानी हमने देखा सर कि वो संख्या ओरिजिनल संख्या 100 थी, 100 से घटकर कितना रह गई, 30 रह गई, यानी घटा कितना, 70 घटा। ये 70 100 का कितना परसेंट है, आप कहोगे सर 70% है। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बड़े प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखिए, दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15 और 14 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल। हमने क्या कहा भैया कि देखो, विक्रय मूल्य मतलब खरीद के लाया था 15 में, बेचा कितना में, 14 में। खरीद कर 15 में लाए, बेचे 14 में, यानी हानि हुई ना कहीं। हाँ जी सर, 1 रुपये की हानि होती है। किस पे हानि होती है, 14 पे होगी नहीं, जितने में सामान खरीद के लाते हैं, यानी 15 पे 15 और गुणे 100% निकालने के लिए आप कहोगे हाँ जी सर। तो भाग देखो बच्चा पार्टी, तो 15 छक्का 90 होता है, बचेगा 10, 10/15 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते प्यारे बच्चों। ये सवाल देखिए, आपका यूपी जेल बॉर्डर एग्जाम 2020 में आया हुआ था, ठीक है। और ये जो है आपका आयु से संबंधित, एज से संबंधित क्वेश्चन है। क्या दिया है कि सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5 और 4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 9 हो जाएगा। सीमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा भाई, कि मैं कहूँ कि इस 5 और 4 को, 5 और 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 और 8, सेम रेशियो बनेगा। हमने 2 से गुणा कर दिया। आप कहोगे हाँ जी सर ऐसा करना ठीक है। तो 10 से 11 हो जा रही है सुंदर की आयु, और सीमा की आयु 8 से 9 हो जा रही है। सीमा की आयु क्या हो जा रही है, 8 से 9 हो जा रही है प्यारे बच्चों। 8 से कितना हो जा रहा है, 9 हो रहा है। मतलब दोनों में देखिए सेम, एक एक बढ़ रहा है। क्वेश्चन में एक की वैल्यू 3 वर्ष दिया है, 3 ईयर दिया है। आप कहोगे हाँ सर। आपसे पूछा सीमा की वर्तमान आयु, सीमा की वर्तमान आयु अभी हमने किया कि 8 यूनिट है, तो 8 से गुणा कर देंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा ना। 24 आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, 24 आ जाएगा। हो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाए भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया था यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2019 में 40 के वर्ग के 40% का चौथाई ज्ञात करो। यानी हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं 40 के वर्ग का मतलब 40 का 2 बार गुणा, 40 का 2 बार गुणा के 40% मतलब 40% का मतलब 40/100। फिर कह रहा का चौथाई, इसका क्या ज्ञात करने बच्चा, चौथाई ज्ञात करना है। चौथाई यानी 1/4। 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर कैंसिल आउट तो हो जाएगा। ये 4 से 1 4 खत्म हो जाएगा। हो कितना जाएगा, 140 गुणे 4 160, यानी वो संख्या 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाए भाई। अच्छा,
ये बढ़िया सवाल है, आपके यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया था। लास्ट एग्जाम जो हुआ था कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? हम ध्यान से सुने भाई। तो मान लेते जो शुरुआती संख्या थी 100 थी, 25% बढ़ा दिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4। यानी संख्या 4 से बढ़ के 5 हो गई। संख्या 4 से बढ़ के 5 हो गई। फिर 20% हमने घटा दिया सर जी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी संख्या 5 से घट के 4 हो जाती है। 5 से घट के 4 हो जाती है। ठीक है। अब फिर मैं बात करेंगे क्या कर रहा है, 10% बढ़ा दिया जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखिए, बहुत तेजी से सवाल सॉल्व होगा। यानी वो संख्या 10 से बढ़ के 11 हो जाती है। ये 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 0 से 0 टपक गया। मतलब हो कितना गया? 110। पहले कितना था? 100। तो देखो 100 से बढ़ के 110 हो गया। यानी बढ़ा कितना? प्लस का 10 बढ़ा। ये 10 जो है आपका 100 का कितना है? 10% के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ में बढ़ जाए भाई। देखिए अगला सवाल, ये आपका आज का आखिरी सवाल है। देखिए क्या दिया है कि ए बी का रेशियो 2-3 दिया है, बी सी का रेशियो 4-5 दिया है, सी डी का रेशियो 6-7 दिया है। तो ए बी सी डी का रेशियो ज्ञात करना है। सिंपल वे में हम कहें तो इसे ऐसे करना होता है कि ए बी सी और यहाँ पे डी, ये लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हमें इनसे यही रेशियो निकालना होता है। यहाँ पर लिखेंगे 2/3, यहाँ पर लिखेंगे 4/5, उसके नीचे लिखेंगे 6/7। अब सिंपल से देखना भाई कितना आराम से मैं कर रहा हूँ। 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, यहाँ पे लिखेंगे 48। ठीक। अब अगला पेन से करें। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें करना हो, अगली बार हमें 3 का गुणा 4 में करो तो कितना होगा? 12। अब 12 छक्का 72, यहाँ पे 72 लिखेंगे। अगली बार क्या सेम कंडीशन में करना है? देख 5 × 3 = 15, 15 छक्का 90, यहाँ पे 90 लिखना। अगली बार क्या करना है भाई? 5 × 15 = 105। अब सब में 3 से भाग दे दो, 3 से सब में भाग दे दो, 3 से सब में भाग दे दो। तो देखो 48 में 3 से भाग दोगे तो कितना होगा? 16 × 3 = 48। 72 में 3 से भाग करोगे तो कितना होगा? 24 × 3 = 72। 90 में 3 से भाग करोगे तो कितना होगा? 30 × 3 = 90। और आपका 105 में 3 से भाग करोगे तो 35 × 3 = 105। ऑप्शन नंबर कुछ दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर हमें ए दिख रहा है। ए फॉर अमेरिका करेक्ट आंसर है। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेशन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।